सवाल बनाते आ रहे हैं और आज की क्लास में हम लोग 9.3 एक्सरसाइज के कुछ सवालों को बनाएंगे। 9.3 एक्सरसाइज में जो सवाल है उसमें हमें सवाल को हम पढ़ते हैं कि लाइन का एक इक्वेशंस है, लाइन के इक्वेशंस को लिखने का एक तरीका है जिसको हमको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। अगर उस फॉर्म को हम याद करें कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या था, तो y बराबर mx प्लस सी को हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते थे, जहां m क्या होता था, स्लोप ऑफ लाइन होती थी, स्लोप ऑफ लाइन होता था, और इस c को हम लोग y इंटरसेप्ट कहते थे। c को अगर हम लिखें तो हमारा c जो है वो y इंटरसेप्ट। और इस बात को याद रखना है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का जो इक्वेशंस है उसमें c जो है वो y इंटरसेप्ट, यानी किसी भी लाइन के स्लोप का इंफॉर्मेशन लेना हो, फिर से बोलेंगे हम, किसी भी लाइन के स्लोप का इंफॉर्मेशन लेना हो या y इंटरसेप्ट का इंफॉर्मेशन लेना हो, तो यू हैव टू कन्वर्ट द लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ये बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लाइन का बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म है, हमारे बहुत जगह इसका यूज भी होता है। अगर किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है तो आप उस लाइन के क्वेश्चंस को y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अब यहाँ पर इस सवाल में वही बात को कह रहा है, बताओ y इंटरसेप्ट बताइए और साथ में आप लाइन का स्लोप बताइए। तो ये पहला सवाल जो है ये हमारा 7y इक्वल टू माइनस का x, यानी x को उठा के इधर ले जाओ, तो y बराबर क्या हो गया, माइनस का 1/7 x हो गया। तो इस तरीके से ये y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म में चला गया है। अब देखो कि यहाँ पर c कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर c की वैल्यू आप कुछ रख दो अपने मन से। क्या रख सकते हैं किसी भी इक्वेशन में अपने मन से? 0 रख दो यार। अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 1/7 हो जाएगा और y इंटरसेप्ट 0 है। y इंटरसेप्ट को हम c लिखते हैं यहाँ पे, तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 निकल आएगी, यानी c की वैल्यू आपकी क्या होगी भाई, 0। इस तरीके से आप दूसरा सवाल है, c की वैल्यू 0 लिख लो, यहाँ पे c की वैल्यू क्या लिख लो, 0 लिख लो। c को हम y इंटरसेप्ट बोलेंगे और m को हम स्लोप बोलेंगे। उसी तरीके से हम दूसरा सवाल भी बना सकते हैं। चलिए दूसरा सवाल बनाते हैं। दूसरा सवाल लाइन के स्टैंडर्ड, लाइन का एक्सप्रेशन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। सेकंड सवाल बनाएंगे। सेकंड सवाल में क्या है कि लाइन का इक्वेशन हमें गिवन है और उस लाइन के इक्वेशंस को हमें कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो लाइन के इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग 3y लिखेंगे और ये 6x और 5 को उठा के उस साइड ले जाएंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा 6 का, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इस 3 से ईच टर्म्स को, इधर वाले ईच टर्म्स को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 2x बनेगा प्लस में 5/3 बनेगा। अगर हम y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म से कंपेयर करें तो हमारी स्लोप जो होगी वो माइनस का 2 होगा और हमारी y इंटरसेप्ट जो होगी, c जो होगा वो 5/3 होगा। इसी तरीके से तीसरे सवाल को भी हम बना लेंगे। तीसरे सवाल को हम लोग बना लेंगे। तीसरा सवाल y बराबर 0 है, तो y बराबर इसको लिख सकते हैं 0x प्लस में 0 प्लस में 0। तो इसको अगर y बराबर mx प्लस सी से हम कंपेयर करें तो m की वैल्यू 0 आएगी जो हमारा स्लोप है और y इंटरसेप्ट की वैल्यू भी 0 आएगी। इस तरीके से लाइन के स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर करके लाइन का स्लोप और लाइन का y इंटरसेप्ट हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक दूसरा सवाल बनाएंगे। दूसरा सवाल में हमारे लाइन के इक्वेशंस को, लाइन का जो इक्वेशंस गिवन है उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x/a
y बाई बी इक्वल टू 1। ये हमारा लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म है, और इस लाइन के इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज करके लाइन के दोनों इंटरसेप्ट को हम निकाल सकते हैं। इस इंटरसेप्ट को हम एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं, और इस वैल्यू को हम लोग y इंटरसेप्ट बोलते हैं। अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ये लाइन के इक्वेशन को, तो सबसे पहले जो कांस्टेंट वाला टर्म्स है उसको उठा के राइट साइड ले जाओ। 3x प्लस में 2y इक्वल टू 12 लिख लो, और इधर जितने भी वैल्यू, जो भी वैल्यू हो, प्लस हो माइनस हो, उससे ईच टर्म्स को डिवाइड कर लो, यानी ईच टर्म्स इज डिवाइडेड बाय 12। ईच टर्म्स इज डिवाइडेड बाय 12, डिवाइडेड बाय 12। 12 से डिवाइड करो, क्या होगा भाई? 3x बाई में 12 प्लस में 2y बाई में 12 बराबर में 11 लिख दो। 12 को डिवाइड करेंगे 12 से, 11 आ गया। अब 3 के टेबल में जो कटने वाला है उसको काट सकते हो, चाहे ऐसे लिखते हैं हम लोग। 3 के टेबल में ये 4 बार में कट रहा है, चाहे ऐसे लिखो। 12 बाई में पहले 3 लिख लो, यानी यहाँ जो x का कॉफिशिएंट इसको 12 से डिवाइड कर दो, और यहाँ y ऐसे ही रहने दो। y को 12 को हम लोग 2 से डिवाइड कर लो और बराबर 1 लिख लो। यहाँ से x बाई में 4, y बाई में 6 लिख लो, बराबर 1 हो गया। अब हमारा y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट हमारा दोनों निकल जाएगा। अब इस इक्वेशन को, लाइन की इस इक्वेशन को कंपेयर को x प्लस a से, y बाई में b से बराबर 1 में, तो हमारा लाइन का इक्वेशन x बराबर x इंटरसेप्ट जो होगा, वो हमारा हो जाएगा कितना? 4 हो जाएगा। और y इंटरसेप्ट जो हो जाएगा, इंटरसेप्ट जो होगा वो हमारा हो जाएगा 6। सिमिलरली अगले सेकंड सवाल, ये तो हमारा फर्स्ट सवाल था, हम सेकंड सवाल को भी बना सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, सेकंड सवाल करते हैं। तो सेकंड सवाल के लिए हमें फिर से देखते हैं क्या दिया हुआ है, क्या हमें बनाना है, कैसे बनाना है। तो फिर से वही है, यहाँ 4x लिखा हुआ है, माइनस का 3y लिखा हुआ है, इक्वल टू 6 लिखा हुआ है। 6 से डिवाइड कर दीजिए इस टर्म्स को, तो 4x को आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, और यहाँ बीच में प्लस लिख लीजिए, और माइनस के 3y को डिवाइड कर दीजिए 6 से, बराबर क्या होगा भाई? 1 हो जाएगा। अब x का जो कॉफिशिएंट है उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो x बाई में क्या लिखेंगे? 6 बाई में 4 लिख देंगे, प्लस में यहाँ लिखिए y लिखिए, और 6 को हम लोग -3 से डिवाइड कर देंगे, और ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम x इंटरसेप्ट की बात करेंगे, x इंटरसेप्ट की बात करते हैं, x इंटरसेप्ट आपका 3/2 होगा, और y इंटरसेप्ट की बात करते हैं, तो -2। इस तरीके से हम तीसरा सवाल भी बना सकते हैं। थर्ड सवाल ले लो। बच्चे इस वीडियो को यूज कर करके सवाल की प्रैक्टिस करेंगे। उसमें एक बात ध्यान रखें कि सारी सवाल को देख के नहीं बनाएंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, तीसरा सवाल खुद बनाने की कोशिश करेंगे। फिर अगर नहीं बनेगा, दिक्कत होगा, तो सवाल का आंसर आप बनाएंगे, देख करके समझ लें। अगर आपको आता है सवाल का तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। फिर अब फास्ट फॉरवर्ड कर करके आप थोड़ा सा इसकी चीज़ों को देख लें कि आपने जो बनाया है वो सही बनाया है, स्टेप सही है कि नहीं। जैसे ये लाइन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इस लाइन इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, 0x 3y प्लस में 2 बराबर में 0। अब ये 0x को ऐसे ही रहने दो, 3y को भी रहने दो, बराबर क्या हो गया? -2। 2 से डिवाइड कर दो आप, -2 से डिवाइड कर दो, तो 0x इज डिवाइडेड बाई -2, 3y इज डिवाइडेड बाई -2, और ये 1। अब x जो हो गया इसको डिवाइड करेंगे -2 बाई में 0 से, उसी तरीके से y को डिवाइड करेंगे -2 बाई में 3 से, बराबर 1 हो गया। अगर आपसे पूछेगा x इंटरसेप्ट क्या होगा,
एक्स इंटरसेप्ट हमारा होगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि जीरो से किसी चीज से डिवाइड करने में हमारा वैल्यू नॉट डिफाइंड आता है। और एक्स इंटरसेप्ट के बाद हमारा वाई इंटरसेप्ट की बात करेगा, तो वाई इंटरसेप्ट जैसा कि दिख रहा है आपको वो -2/3 है, यानी इंटरसेप्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसके थर्ड सवाल को देखेंगे। थर्ड सवाल में क्या है, एक नया फॉर्मूला हमें सीखना है। क्या नया फॉर्मूला सीखना है, इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नया फॉर्मूला क्या है कि हमारा कोई पॉइंट देगा और उस पॉइंट से हमें लाइन के ऊपर इक्वेशंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। सपोज कर लो यहाँ पर एक पॉइंट है x1 और ये पॉइंट है y1, और इस पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचना है किसी लाइन पे। तो लाइन का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। इस फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होना चाहिए, ax + by। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला d किसके बराबर होगा, यहाँ पे लिखेंगे ax1 प्लस में by1 प्लस में c, और इसके डिवाइड में लिख देंगे a² प्लस में b², और इसका अंडर रूट लगाएंगे। क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसका मॉड भी लगाएंगे। मॉड निकालने से क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू। अब जैसा कि इस सवाल को हम देखते हैं तो पॉइंट तो दिया हुआ है, पर पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो लाइन पे निकालना है, वो लाइन का जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि लाइन के इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कर ले, कन्वर्ट कर ले। ये जो लाइन का इक्वेशन ये जो दिया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको सॉल्व ठीक से करना पड़ेगा ताकि लाइन इस फॉर्म में जनरेट कर ले। यहाँ लिख देंगे 12x, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 72। यहाँ पर हम लोग 5y लिख लेंगे, माइनस का 10 लिख लेंगे। अब हम लोग 12x लिखा जाए, माइनस का 5y लिखा जाए, और इसको उठा के इधर ले आएंगे तो प्लस का 82 हो जाए, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ये हमारा लाइन का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो निकालना है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जहां से निकालना x1 y1 की वैल्यू हमें दी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला हमने पढ़ा है 12, 12 लिखो, x की जगह x1 की वैल्यू डालो यानी माइनस का 1 डालो, फिर माइनस का 5 लिखो, y की जगह y1 की वैल्यू डालो 1 डालो, प्लस का क्या डालो 82, y में क्या डालो, x का जो कॉफिशिएंट है 12, 12 का स्क्वायर करो 144, फिर क्या करो 5 का -5 का स्क्वायर करो तो -5 का स्क्वायर 25 होगा, अंडर रूट लगाओ। यहाँ पर हमने x का स्क्वायर किया जिसकी वैल्यू 144 है, x का स्क्वायर नहीं, x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, और y का कॉफिशिएंट जो -5 है इसका स्क्वायर किया है, इसका हमने 25 लिखा है, और इसका मॉड वैल्यू लेंगे, यानी मॉड वैल्यू मतलब इसकी पॉजिटिव वैल्यू। ये 12 और ये मिलकर कितना हो गया भाई 5, 17, माइनस का 17 प्लस का 82, 82, बाई में कितना हो गया भाई, ये रूट अंडर 169 आएगा, ये भी मॉड वैल्यू में जाएगा, घट के आएगा 65, 65 को हम लोग 13 से डिवाइड कर देंगे, 5 से ये 5 यूनिट हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू गिवन है। उसके बाद हम लोग एक सवाल और बना सकते हैं। कहता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम लाइन। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट निकालना है। यहां पर एक्स एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट लेना हो, ये हम 10th में सीखे थे कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर लेना है तो एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट जो होगा उसका पॉइंट कोऑर्डिनेट आपका होगा a0, या आने का क्या मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट आपका कुछ वैल्यू आएगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। उसी तरीके से वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लेना है, वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेना है, ये हमारा थ्योरी सेक्शन है। वाई एक्सिस पर जब भी पॉइंट हो तो 0 ये लिख सकते हैं, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई की कुछ वैल्यू आएगी। अब हमें कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो आप लेट कर लिए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस a0, और इस a0 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचा गया जिसका 4 यूनिट है।
लेंथ। तो इस लाइन, ये जो लाइन दिया है, इस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होगा, तभी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए लाइन वाला फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला भाई, कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी बरा मॉड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वाई में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब लाइन का इक्वेशन, ये लाइन का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसा कि दिख रहा है कि लाइन के इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें एलसीएम वगैरह लेकर के सॉल्व करना होगा। तो तुम बच्चे कर लोगे। ये 4x होगा, ये 3y होगा, बराबर क्या होगा 12 होगा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप 4x लिख दो, प्लस का 3y लिख दो, माइनस का 12 लिख लो, बराबर 0 लिख लो। अब इस लाइन से एक्स एक्सिस के इस पॉइंट से इस लाइन पर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या करना है, खींचना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचना पड़ेगा। चलिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। पॉइंट हमें पता है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन पता है। तो डिस्टेंस जो है, डी का फॉर्मूला जो हमारा था, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वाई में क्या हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को फिट करते हैं। देखो, ये जो कोई भी फॉर्मूला होता है, सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का ही फॉर्मूला नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। इसका कंडीशन है, एक इक्वेशन जैसा ट्रीट होता है, और इसमें कोई एक वैल्यू अगर आपको पता है, एक वैल्यू कोई पता है, जो इसमें जो भी वेरिएबल है, इसमें से कोई एक वैल्यू अगर आपको निकालना हो तो बाकी चीज आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है तो लिख दीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 4 है तो 4 लिख लीजिए। अब यहां जो हमारी ए एक्स वन है, एक्स वन की जगह हम लोग 4 और एक्स वन की जगह हम ए डाल सकते हैं, ए की वैल्यू, और प्लस में क्या होगा बी वाई वन। तो बी हमारा 3 है और वाई वन की वैल्यू 0 है, तो ये पूरा 0 हो गया। सी हमारा 12 है, माइनस का 12 है। वाई में अंडर रूट में लिखेंगे 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, अंडर रूट लगा देंगे, ये हमारा 25 बन गया। अब हमारे पास क्या है, 4 हो गया। अब ये हो गया 4a हो गया, 4a माइनस का 12 बाई में 5 आ गया। सॉल्व कर लेंगे इसको, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 लिखेंगे, बराबर का 4a लिखेंगे, माइनस का 12 लिखेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये 12 उठ के उधर जाएगा, तो 4a की वैल्यू 32 के बराबर हो। तो यहां से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आप निकाल सकते हैं, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट आप निकाल सकते हैं। क्या होगा एक्स एक्सिस का पॉइंट में 80। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग 4 सवाल टोटल बना चुके हैं। एक और सवाल आज के बनाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने सीखा है कि 5 सवाल हमें डेली करना है अपने प्रैक्टिस सेशन की क्लास में। स्टूडेंट्स को भी करना चाहिए, 5 सवाल से ज़्यादा भी कर सकते हैं, मिनिमम 5 या 10 सवाल तो हमें करना ही चाहिए लाइफ में। ठीक है, अगर आप करोगे तो आप धीरे धीरे आपके मैथ्स बनाने की एबिलिटी भी बढ़ जाएगी और आपका अच्छा भी हो जाएगा मैथ्स। बट मैथ्स प्रैक्टिस से ही होता है, टीचर की प्रैक्टिस करने से बच्चा कभी भी आ जाए, टीचर समझा देगा, आपको बता देगा, बट मेहनत तो आपको खुद करना पड़ेगा, तभी बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मान लिया ये लाइन का इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन अगर ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी वन बराबर 0, और लाइन दूसरा भी ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी टू, अगर लाइन इक्वेशन दिया हुआ है, ये दोनों लाइन इक्वेशन का x और इसका कॉफिशिएंट y का कॉफिशिएंट का रेशियो अगर इक्वल आता है तो हम लाइन को पैरेलल लाइन के नाम से जान सकते हैं। यानी इसका रेशियो, यानी ये वाला x कंपोनेंट का रेशियो फिर y कंपोनेंट का रेशियो, ये जो y कंपोनेंट का रेशियो है अगर इक्वल आएगा तो पैरेलल। पैरेलल लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्मूला मॉड के साथ लिखते हैं C2 माइनस C1
बाई में अंडर रूट लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये हमारा परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर सवाल जो हमारा पहला पार्ट है, इस पहले सवाल में आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल रहा होगा कि आपको लाइन का इक्वेशन क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ये 15x है प्लस का 8y है माइनस का 34 है, बराबर का क्या है 0 है। दूसरा हमारा है कि 15x ही है प्लस का 8y ही है और प्लस का 631 है, बराबर का 0 है। अब ये दोनों लाइन तो पैरेलल लाइन दिख रही है, ये जो लाइन है ये पैरेलल, तो पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो d होता था, ये हमारा पैरेलल लाइन। तो d बराबर होगा C2 माइनस C1। C2 हमारा 31 है माइनस का 34 बाई में x का कॉफिशिएंट और y का कॉफिशिएंट का स्क्वायर करके लिख दे। 15 का स्क्वायर 200 क्या होगा 25 और 8 का स्क्वायर होगा 60। उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 31 और 34 दोनों प्लस हो जाएगा, ये 5 आएगा और ये 6 65 आएगा। बाई में अंडर रूट आपका 289 है और ये शायद 17 का हमारा क्या होता है, तो 65/17 यूनिट जो हो गया हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसी तरीके से इसके सेकंड पार्ट को भी हम बना सकते हैं। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है देखते हैं सही नीचे। यहाँ पे लाइन इक्वेशन एक LX दिया हुआ है, एक दिया हुआ है LY दिया हुआ है, प्लस में P लिखे हुए। लाइन के इक्वेशन को हम सॉल्व कर लिए। दूसरा लाइन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, LX दिया हुआ है, प्लस का LY ही दिया हुआ है, माइनस का R दिया हुआ है। ये भी बराबर में 0 है, छूट गया था, ये भी बराबर में 0 है। देख रहे हो लाइन का, लाइन पैरेलल है। लाइन पैरेलल है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d जो होगा P माइनस R लिखो। C1 और C2, आप कोई भी चीज में C1 से C2 माइनस करो या C2 में C1 माइनस करो, हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉजिटिव आना चाहिए, दिखना चाहिए पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव दिख रहा है तो आप C2 में से C1 माइनस कर लो या C1 में से C2 माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड वैल्यू है, पॉजिटिव दिखना चाहिए। यहाँ हमने C1 में से C2 माइनस कर लिया, पॉजिटिव दिख रहा है चलेगा। एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, क्योंकि x और y का दोनों का कॉफिशिएंट एल स्क्वायर ही है, दोनों का एल स्क्वायर कॉफिशिएंट है, एल स्क्वायर हो गया। मॉड वैल्यू लगा भी सकते हैं, आप मॉड वैल्यू लगा लेंगे। यहां से p प्लस में क्या हो गया r, इसके बाई में क्या हो गया एल स्क्वायर 2l स्क्वायर हो गया, अंडर रूट लगाएंगे तो क्या होगा p प्लस में r बाई में अंडर रूट 2l। इतना यूनिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम ए लाइन। तो आज की क्लास 5 क्लास हम लोगों ने बना लिया, 5 मतलब कि हम लोगों ने क्वेश्चंस बना लिए। तो इस 5 क्वेश्चंस को फिर से सभी बच्चे बनाएंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चंस को बनाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे।